दो आदमी एक जंगली सुअर को उठाकर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तभी उनमें से एक की नजर रास्ते में पड़ी किसी अजीब चीज पर गई। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। दोनों तेजी से वहां पहुंचे तो देखा कि जमीन पर एक इंसान का पुराना कंकाल पड़ा हुआ था। उसके पास ही एक लंबा भाला भी पड़ा था। अर्जुन ने भाले को देखते ही पहचान लिया कि यह नरभक्षियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है। आसपास मौजूद पैरों के निशान और दूसरे सबूत देखकर साफ लग रहा था कि इस वीरान द्वीप पर नरभक्षी पहले भी कई बार आ चुके हैं। यह देखकर दोनों सतर्क हो गए। उन्होंने तय किया कि नरभक्षियों के दोबारा आने से पहले उनके ठिकाने का पता लगाना जरूरी है। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी बलि वेदी मिली जिसके चारों ओर राख बिखरी हुई थी। वीर ने तुरंत समझ लिया कि नरभक्षी ज्यादा समय पहले यहाँ से नहीं गए हैं। ये सुनते ही अर्जुन ने उनके पुराने पैरों के निशान मिटा दिए और वीर से कहा कि फिलहाल किसी को भी ट्री हाउस से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना वे नरभक्षियों की नजर में आ सकते हैं। लेकिन वीर छिपकर बैठने वालों में से नहीं था। उसने भरोसे के साथ कहा कि उसके पास बंदूक है और नरभक्षी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस पर अर्जुन ने उसे चेतावनी दी कि नरभक्षी अपने शिकार को कभी नहीं भूलते। जब तक वे अपनी तलाश पूरी नहीं कर लेते तब तक पीछा नहीं छोड़ते और जितना मुश्किल शिकार होता है उतना ही ज्यादा वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। यह सुनकर वीर का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया। कुछ देर बाद वीर ने ट्री हाउस के पास एक साधारण लेकिन चालाक जाल लगाया। अगर कोई उसे छेड़ता तो पिंजरे में बंद तोता उड़कर सीधे ट्री हाउस पहुंच जाता और खतरे का संकेत दे देता। अगले ही दिन नरभक्षी फिर से द्वीप पर आ पहुंचे। इस बार उनके साथ दो कैदी भी थे और साफ दिखाई दे रहा था कि वे उन्हें मारकर खाने वाले हैं। जैसे ही वे रास्ते से गुजरे उनका पैर उसी जाल पर पड़ गया। पिंजरे का तोता आजाद होकर उड़ गया। उस समय वीर और अर्जुन पास की नदी में मछलियां पकड़ रहे थे। ऊपर उड़ते हुए तोते को देखकर वे तुरंत समझ गए कि खतरा आ चुका है। दोनों तेजी से ट्री हाउस लौटे और आगे की योजना बनाने लगे। वीर ने सुझाव दिया कि नरभक्षियों का जहाज चुपचाप चुरा लिया जाए। इससे वे इस द्वीप से निकल भी जाएंगे और नरभक्षी कुछ समय तक यहीं फंसे रहेंगे। अर्जुन को यह योजना थोड़ी कठोर लगी, लेकिन आखिरकार दोनों हथियार लेकर समुद्र तट की ओर निकल पड़े। किनारे पहुंचकर उन्हें नरभक्षियों का जहाज दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई पहरा नहीं था। शायद नरभक्षियों को अंदाजा ही नहीं था कि इस द्वीप पर उनके अलावा भी कोई रहता है। दोनों ने तुरंत जहाज में जरूरी सामान रखना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे रवाना होने वाले थे अचानक घास के पीछे से एक जंगली आदमी बाहर निकल आया। अगले ही पल चारों तरफ से और लोग निकल आए और भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अचानक हुए हमले में अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही देर में दो हमलावरों को मार गिराया। जब दोनों वहां से निकलने ही वाले थे, अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।